दोस्तों, एक महिला सरकारी अस्पताल के डॉक्टर होती है जो बहुत ही ईमानदारी से मरीज को देख रेख करती है। इतना ही नहीं, इतना अच्छे से इलाज करती है कि वो एक ही बार में ठीक हो जाते हैं। ठीक होने के बाद जितना मरीज आते हैं उनको बधाई देकर जाते हैं और कहते हैं कि बेटी ऐसे ही इलाज करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के जब भी कोई गार्जियन कहता है उस महिला को तो मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन उनके अंदर एक बात की खोट थी जो आपको इस कहानी में सुनने के मिलेगा। तभी एक दिन उसी अस्पताल में एक कंपाउंडर होता है जिन्होंने कंपाउंडरी करता है। उनके घर एक दिन बर्थडे वगैरह था तो वो अस्पतालों को लोगों के लिए पार्टी देने के लिए कहते हैं। गर्मी के दिन चल रहा था, तभी उन्होंने कहा कि आज मैं पार्टी दूंगा। तभी जो सरकारी डॉक्टर महिला जो होती है वो कहने लगती है कि पार्टी करने से अच्छा है थोड़ा ठंडा पिला दो, इतना ही काफ़ी है। कंपाउंडर जो होता है अस्पताल के बाहर जाता है और गन्ने के जूस लाकर सारे लोगों को दे देता है। सारे लोग तो गन्ने के जूस पी लेते हैं, लेकिन जब वो जूस सरकारी डॉक्टर महिला पीती है तो कहने लगती है कि आखिर ये गन्ने के जूस तुम लाए कहाँ से। तभी कंपाउंडर जो होता है वो कहने लगता है, मैडम ये गन्ना के जूस अस्पताल के बाहर से मैं लाया हूँ, जहाँ पर 6 महीना से एक व्यक्ति गन्ने के जूस बेच रहे हैं। 6 महीना से गन्ने के जूस बेचने के कारण वो इतना प्रसिद्ध हो गए हैं कि हर लोग के जबान पर उनका नाम है। ऐसे करके डॉक्टर महिला हर रोज गन्ने के जूस मंगाकर पीती है। एक दिन कंपाउंडर नहीं आता है तो अपने मन में ये ठान लेती है कि छुट्टी के टाइम मैं जब घर जाऊंगा तो आज अपने हाथों से गन्ने के जूस पीकर जाऊंगा। तभी एक दिन अपने गाड़ी में बैठकर मास्क लगाकर जो ही उस गन्ने के दुकान के पास जाती है तो देखती है कि ये कोई नहीं बल्कि ये मेरा पहला पति है। देखने के बाद घर चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी इंदौर की कहानी है जिसमें लड़की के नाम संजना होता है और लड़का के नाम धर्मवीर होता है। संजना भी पढ़ी लिखी लड़की होती है और धर्मवीर भी बड़ घर के लड़का होता है। इनके पिता सरकारी टीचर होते हैं। बड़ी ही लाड प्यार से अपने बेटा को रिश्ता संजना के साथ कर देते हैं। करने के बाद धर्मवीर के पिता भी मन ही मन खुश हो जाते हैं कि अब मेरे घर बहू आ गई है, अब कोई बात नहीं है। संजना जब धर्मवीर के घर जाती है तो धर्मवीर संजना के साथ कुछ दिन तक ठीक रहता है, बल्कि कुछ दिन बाद उनके साथ ऐसा व्यवहार करने लगता है कि धर्मवीर के पिता को भी ठीक नहीं लगता है। इतना ही नहीं, धर्मवीर के पिता अपने पुत्र को कहते हैं कि बेटा, एक टीचर के बेटा एक अच्छा संस्कारी लड़का होता है। मैं दूसरे के बच्चों को शिक्षा देता हूँ और मेरे बच्चे ही ऐसा हो जाए तो मैं दुनिया में कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा। धर्मवीर अपने पिता के बात पर गौर नहीं करता है, बल्कि अपने मनमानी करने लगता है। एक दिन अपने समाज में घूमने के कारण बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है और अपने पत्नी को मारने लगता है।
मारते मारते पत्नी के पेट में 6 महीना के गर्भपात, उनका लड़का चोट लगने से उनके पेट में दर्द हो जाता है। ज्यों ही उनके पत्नी संजना चिल्लाने लगती है तो धर्मवीर घर छोड़कर भाग जाता है। घर छोड़ के भागने के बाद धर्मवीर के माता पिता अपने बहू को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाते उनके बहू का बच्चा दुनिया से चला गया था। अस्पताल से इलाज करके घर लाते हैं। घर लाने के बाद बहू अपने मन में ठान लेती है कि अगर पति ही ठीक नहीं रहे तो इस घर में रहने का वजह मुझे क्या मिलेगा। वो अपने मायके आने के लिए ठान लेती है और मायके चली आती है। मायके आने के बाद नर्स की तैयारी करती है और तैयारी करने के बाद फॉर्म अप्लाई करती है और सरकारी डॉक्टर बन जाती है। इतना ही नहीं, उधर धर्मवीर अपने माता पिता को बात न मानने के कारण खेती बाड़ी सारा गरीबी रख देता है। गरीबी रखने के टेंशन में उसके माता पिता दुनिया छोड़ देते हैं। जब दुनिया छोड़ देते हैं तो धर्मवीर के ऐसे हालत देखकर उसके एक रिश्तेदार आता है जो कहता है कि चलो मैं गन्ने के जूस बेचता हूँ और मेरे साथ चलो, मेरे साथ बेचने के सीख लोगो तो तेरे लिए मैं कहीं जगह इंतजाम कर दूंगा। उसी के साथ धर्मवीर जाता है और गन्ने के जूस बेचने के लिए सीखता है और उसके लिए उसके रिश्तेदार ने उस अस्पताल के बाहर गन्ने के जूस लगाने के लिए एक दुकान लगवा देता है और वहीं पर धर्मवीर जूस बेचने लगता है। तभी उसी अस्पताल से संजना जो सरकारी डॉक्टर थी वो अपने गाड़ी से निकल के जाती है तो अपने तलाकशुदा पति को देखती है तो कहने लगती है कि आखिर आप ये बात बताइए, आप गन्ने के जूस क्यों बेच रहे हैं? आप तो उस समय अपने बच्चे और अपने पत्नी को नहीं हुए तो आज ये क्या कर रहे हैं? इतना कहने के बाद धर्मवीर हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत अनर्थ हुआ। इतना सुनने के बाद संजना कहती है कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बल्कि अपने माता पिता के समाचार बताइए। धर्मवीर अपने माता पिता को कहता है कि मेरे माता पिता तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, अब तो सिर्फ मैं अकेले बचा हूँ, वो भी एक रिश्तेदार के सहारे। तभी धर्मवीर जो होता है वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपना लो। संजना कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अपने एक पुत्र होने वालों को तूने गर्भ में मार कर क्या तूने अपने आप को बहादुरी कायम किया? तभी धर्मवीर ने कहता है नहीं, मैं बहादुर नहीं बना, बल्कि अपने आप को ख़त्म करने पर मैं लग गया हूँ। जब अपने आप को ख़त्म करने के लिए अपने मुख से धर्मवीर कढ़ाता है तो संजना सरकारी डॉक्टर महिला जो होती है फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पति को गले से लगा लेती है और जीने मरने की कस्में खाते हैं और एक साथ जीने और रहने के लिए कहती है और कहती है कि आज से ये दुकान छोड़ो और मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना और खुशी खुशी रहना। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं और कहानी सुनने के बाद लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।